ओम नमः सिद्धेभ्यः। पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। दिखने वाला यह जो संसार है, इसमें दो ही चीजें मुख्य रूप से है। एक जीव है और एक पुद्गल है, जिसके बारे में भी मैं सोच रहा हूं, जिस चीज को भी मेरी आंखें देख रही है, जिसको मैं चख रहा हूं, जिसको मैं सुन रहा हूं और जिस चीज को मैं छू रहा हूं, वह प्रत्येक वस्तु अजीब है, पुद्गल है। और जो स्वयं अपने आप में जानने की, देखने की शक्ति को लिए हुए है, जिसके अंदर अनंत गुण विद्यमान है, ऐसी वह चेतना शक्ति जीव कहलाती है। युग के आदि में जिन्होंने अपने आप से ही बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी उपदेश के, जिनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उस बुद्धि का, उस ज्ञान का उपयोग जिन्होंने अपने आत्मकल्याण के लिए किया था, जिनके अंतःकरण में वैराग्य भाव जागृत हुआ था, इसलिए उस व्यक्तित्व की पूजा करने के लिए देवता भी उपस्थित हुए थे। ऐसे वैराग्य भाव से सुशोभित जिनका ज्ञान था, बुद्धि थी, विचार थे, ऐसे वह आदिनाथ भगवान अविचल सागर जी के कल्याण के लिए हमेशा कारण बने। ऐसे वह प्रभु जिन्होंने संसार के जीवों को मृत्यु से लेकर के जन्म तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी चीज़ों की हमें आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को कैसे सम्यक विधि से पूरा किया जाए, इस प्रकार का उपदेश, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की शिक्षा देकर के जिन्होंने उपकृत किया था, ऐसे वह आदिनाथ भगवान जिन्होंने गृहस्थ धर्म का भी उपदेश दिया, ऐसे वह आदिनाथ भगवान जिन्होंने संन्यास लेने के उपरांत वैराग्य क्या होता है, इंद्रिय विजेता क्या होता है, आदि आदि के माध्यम से चतुर्गति में भ्रमण करने वाले, जन्म जरा के इस आदि व्याधि से पीड़ित, नाना प्रकार के कर्म की मार झेलने वाले इस आत्माओं के लिए उद्धार और हित के लिए बहुत कुछ ऐसी शिक्षा पद्धति संसार में प्रसारित की, और उस शिक्षा से ही हम लोग आज अपनी आत्मा को अनेक प्रकार के पुण्य से, ज्ञान से, वैभव से भर पा रहे हैं। और ऐसे उस आदिनाथ भगवान को मैं हमेशा अपने मस्तक झुका करके, अपने हृदय स्थान पर अपने दोनों अंजुलि पुट को लेकर के नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने अपने मन, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण का सदुपयोग किया, ऐसे मैं भी, जो भी मेरे पास मन है, वाणी है, शरीर की इंद्रियाँ है, मैं उसका स्वयं का भी सदुपयोग कर सकूं, इस शिक्षा हेतु मैं उनके चरणों में बार बार सादर नमस्कार करता हूँ। ये सारा धर्म का उपदेश जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया है, ये बहुत अनुशासित है, सभ्य है, प्रशंसा के योग्य है। और जैसे जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि उनकी शिक्षा को स्वीकार करने लग जाती है, धीरे धीरे ही सही, उम्र के अलग अलग परिस्थितियां, पड़ाव को पार करते हुए ही सही, थोड़ा समय लगता है,
प्रभु की वाणी को मन में आने के लिए, आँखों में आने के लिए, वाणी में आने के लिए, कर्णेंद्रिय में आने के लिए, हृदय में आने के लिए थोड़ा समय लगता है। और जितना चाहे समय लगे, लेकिन कल्याण, मंगल, हित, शुभ जब भी होने वाला है, मात्र प्रभु की वाणी में ही संभव है कि वह हमारे आत्माओं को तृप्त कर सके। वैसे तो बहुत सारी साधन विधि जिनेंद्र भगवान के द्वारा दी गई है, लेकिन प्राय करके आप लोग गृहस्थ है, मोह, माया, राग, द्वेष, अनेक प्रकार के भावनाओं से आपका जीवन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय भरा हुआ होता है। चाहते हुए भी और नहीं चाहते हुए भी कई सारे ऐसे कर्म, ऐसी क्रियाएं, ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसे अपराध, ऐसे सत्कर्म दोनों ही आपके जीवन में यथा समय अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घटित होती रहती है। और जिनेंद्र भगवान ने ये जो जीवन आपका देखा कि एक व्यक्ति जन्म लेता है मनुष्य गति में, और किस बुद्धि से, किस विचार से, किस नीयत से, वो किस प्रकार की आवश्यकताओं के कारण किस प्रकार का हृदय, बुद्धि, विचार बनाता चला जाता है। ये अन्न की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति, पुरुष की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति, सोना चांदी हीरे जवाहरात मकान जमीन जायदाद की प्राप्ति के लिए वो नाना प्रकार के मलिन भाव, मलिन बुद्धि, मलिन विचारों के साथ उसको अपने निकट लाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करता रहता है। अपनी पांचों इंद्रियों के ऊपर जो व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति अपने पांच इंद्रियों के विषय भोग और मन के आनंद के लिए किस प्रकार के नाना प्रकार के उपद्रव और उपक्रम करता है, ये भी प्रभु केवल ज्ञान में जानते थे। और यही सारी चीजें जो आपके अंदर की विचित्रता है, कुटिलता है, मायाचार है, क्रोधमान, मायालोभ है, इन्हीं सारी विकृत भावनाओं को, विकृत परिस्थितियों को, विकृत इंद्रियों की प्रणालियों को जानने के बाद उन्होंने आपके लिए कुछ ज्ञान दिया, उपदेश दिया, मार्गदर्शन दिया, और जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि आप अपने अंतःकरण और अपनी बाहरी सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित और सुंदर निर्माण करें। जिनेंद्र भगवान के शासन का सबसे पहली साधना अगर कोई है तो वह है बालक अवस्था, अथवा माँ के गर्भ में भी जब बालक होता है तो उसके लिए वहाँ गर्भ संस्कार दिए जाते हैं। नाना प्रकार के मंत्र, नाना प्रकार की आहुतियाँ, नाना प्रकार के संस्कार, नाना प्रकार के संकल्पों के द्वारा उस गर्भस्थ शिशु के लिए भी, क्योंकि गर्भ संस्कार दिया ही इसलिए जाता है कि पूर्व जन्मों में उस आत्मा ने जो भी शुभ अशुभ कर्म करके जीवन यापन किया हो, वह अन्य कुलों में था, अन्य पंथ परंपराओं में था, अन्य शिक्षा पद्धतियों में वह बालक था, पशु योनि में था, नरक योनि में था, देवगति में था। वहाँ सच्चे जीवगुरु शास्त्र का उसको संपर्क नहीं मिला था, जिसके कारण उसने जीवन पर हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, छल कपट करते हुए जीवन व्यतीत किया होगा। और वही सारे संस्कार लेकर के वह माँ के गर्भ में आया होगा। तो जिनेंद्र भगवान वही से हमारे आत्मा के हित की चिंता करते हैं और हम लोगों के लिए गर्भ संस्कार की भी प्रेरणा देते हैं, जिसके कारण उन मंत्रों के प्रभाव से, उस भोजन विधि से, उस जिनेंद्र भगवान के सामने दी हुई आहुतियों के द्वारा उस गर्भस्थ शिशु की बुद्धि, मन, विचार, अंतःकरण पर भी इतना असर हो जाता है कि वह जन्म लेने के उपरांत ज्ञान से सुशोभित, इंद्रिय विजेता, नाना प्रकार की माधुर्यता को लेकर के जन्म लेता है। और वो पूर्व जन्मों के संस्कार जो उसके लेके आया था वो भी कई गुना उसके नष्ट हो जाते हैं। माँ के गर्भ से जब वह बाहर आता है, बाहर आने के उपरांत 45 दिन तक जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, अत्यधिक रक्तस्राव और अन्य प्रकार की परिस्थितियों के कारण, पीड़ा के कारण उसको 45 दिन का सूतक लगता है। 45 दिन के सूतक के उपरांत पुनः संसार के सबसे महान साधना, महान कर्म अगर कोई है, वो है प्रभु दर्शन, देव दर्शन जिसको कहते हैं। मैंने अपने जीवन की इन साधनाओं के समय में जितनी भी दिव्यता देखी, जितनी भी प्रभु की उपदेशों को सुनने का, पढ़ने का मुझे अवसर मिला, भाग्य ऐसा जागृत हुआ कि मुझे जिनवानी और जिनेंद्र भगवान की इन सारे साधना पद्धतियों का अध्ययन भी करने का अवसर मिला। और अभी तक की जितनी साधनाएं हैं, उन सारी साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ साधना अगर कोई है, या फिर यूँ कहो कि मनुष्य को शुद्ध होने के उपरांत सूतक आदि पातक और शोर बोलते हैं आप लोग शायद, यहाँ शोर होता है, शोर ऐसा कुछ बोलते हैं, शोर जो भी हो, यशचवार, शोर होने के बाद सबसे पहली साधना अगर कोई प्रभु ने कही है
तो देव दर्शन की कही। और मेरा शुरू में तो ऐसा नहीं था कि हमें भी कोई बाल्यावस्था से ही सारी चीज़ों का कोई ज्ञान हो गया, कोई बात समझ में आ गई। कई सारी चीज़ें समय के साथ समझती है, कई सारी चीज़ें अनुभव के द्वारा समझ में आती है, कई सारी चीज़ें अध्ययन करने से समझ में आती है, कई सारी चीज़ें दूसरों के उपदेश सुनने से समझ में आती है। और मैंने अपने जीवन में सारी साधनाओं का अभ्यास किया, और इन सारी साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई अभ्यास लगा, साधना लगी, वो है देव दर्शन। मैं बहुत महत्व देता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ इस साधना की, इस क्रिया की। और मुझे ऐसा लगता है प्रत्येक श्रावक को देव दर्शन के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। जितना हम सावधान या फिर असावधान रहते हैं देव दर्शन के लिए, उतना हम और किसी चीज़ में असावधान नहीं होते। अगर एक सीधा सा अपन बात करते हैं कि प्रेरणा दी गई हमें देव दर्शन करने की, तो यहाँ एक शब्द आ रहा है देव दर्शन। देव माने अनंत परमेष्टि, और हमें कहा जा रहा है कि आप उसको देख लो। या फिर यूँ कहो कि समोशरण में भगवान खुद बैठे हैं और हम लोग उनके सामने बैठे हैं, और हम लोग 8 कर्म धारण करने वाले हैं, नाना प्रकार की वक्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि, कषाय वासनाओं से भरे हुए हम लोग हैं। और हम ही लोगों को जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि भैया भला चाहते हो तो मुझे देख लो। सीधा सा बात तो यही है, भाई मुझे देख लो। अब वो ये तो कहेंगे नहीं कि भाई जा करके किसी और भगवान को देख लो, तो मैं भी भगवान ही हूँ, समोशरण में बैठा हूँ मान लो, तो मैं तो यही कहूँगा भाई मुझे देख लो। तो प्रभु कहते हैं कि मुझे देख लो। सीधा सा एक शब्द आता है कि मुझे देख लो। और मुझे देखोगे तो क्या मिलेगा? दर्शनम देव देवश। देवादिदेव भगवान को देखने से क्या मिलेगा? दर्शनम पापनाशनम। भैया ए भज्जा, कहाँ मिले? पाप का विनाश कर दूंगा, मुझे देख लो, बस मुझे देख लो। दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम। अरे भैया स्वर्ग दे दूंगा, देख तो लो मुझे। दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। मोक्ष जाने के लिए जो जो तुम्हें चाहिए होता है वो सब मैं तुझे दे दूंगा। सम चतुर्थ संस्थान चाहिए, चतुर्थ काल चाहिए, मति ज्ञान सुज्ञान, चरित्र चाहिए, तप चाहिए, ध्यान चाहिए, तुम्हें वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो चाहे मोक्ष जाने के लिए वो सारा सामग्री मैं दिलवा दूंगा। दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुना वंदनेन च न चरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। स्वयं प्रभु अपने लिए ही कह रहे हैं कि जो मुझे देखेगा, मैं उसके कितना भी अपार समुद्र के समान उसके पास कर्म का भंडार, कर्म का पहाड़ भी क्यों न विद्यमान हो, मैं सारे कर्म के पहाड़ नष्ट करके एक अंजुली पानी जिस प्रकार बच जाता है समुद्र सूखने के बाद, ऐसे ही मेरे आत्मा के अंदर मैंने अनंतानंत जन्मों में जो शुभ अशुभ कर्म करके आया, वो सारे कर्म नष्ट करके मैं तुम्हारे कर्म बस एक अंजुली प्रमाण बाकी रह करूँगा। इतना बस मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मेरी एक शर्त है, तुम सिर्फ मुझे देख लो। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्म राग समप्रभम। वीतराग भगवान के जो कमल के समान उनका मुखमंडल है, उसको देखना चाहिए। उसको देखने से हमारा चित्त, हमारा हृदय प्रसन्न और आनंद से भर जाता है। जिनेंद्र भगवान कितनी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि देव दर्शन करो। और जैसे मैंने अपने मुख से बोला और आपके कानों ने सुना कि देव दर्शन करो, तो आपके दिमाग ने एक बात बोली कि हाँ मैं रोज देव दर्शन करता हूं। आपका दिमाग तो यही बोल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि क्या जो मैं भगवान को देख रहा हूं, जाकर मैं भगवान जी के दर्शन कर रहा हूं, क्या ये मेरे पाप का विनाश कर रहा है? क्या ये मेरे को स्वर्ग जाने के लिए मदद कर पा रहा है? क्या ये मेरा देव दर्शन मुझे मोक्ष जाने के लिए निमित्त बनेगा, कारण बनेगा, सहयोगी बनेगा? जो जो देव दर्शन का फल शास्त्रों में लिखा गया है, क्या मैं वो प्राप्त करने की स्थिति में हूं क्या नहीं हूं? कहीं भी एसी लगा दिया, बटन ऑन कर दिया और हम जा करके खड़े हो गए, और मान लो आपको 10 मिनट खड़े रहने के बाद भी ठंडी हवा नहीं आई, तो आप क्या कहोगे? एसी लगाए हमारे यहाँ, खुशी से बोलोगे? किसी को बोलोगे? ठंडी हवाएं नहीं आती उसमें से, तो आपको थोड़ा सा चुभेगा। ऐसा क्या है, हमने बटन भी चालू किया, एसी भी लगा लिया, लेकिन जो ठंडी हवा के झोंके मेरे जीवन में आना चाहिए थे वो नहीं आ रहा है, मेरे शरीर को टकरा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है। आपका दिमाग वहाँ तो काम करेगा।
लेकिन यहाँ आप जब जिनेंद्र भगवान के सामने आते हैं तब आपको कभी चिंता नहीं होती कि हाँ, मैं आज स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके मेरे प्रभु के सामने आकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ और प्रभु ने कहा है कि मैं देव दर्शन करूँ, और देव दर्शन करने के उपरांत मेरे पापों का विनाश होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्मों का विनाश होता है, दरिद्रता नष्ट होती है, नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधियों से मैं मुक्त होता हूँ। क्या मुझे वो लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। 20 साल से हम दरिद्र है, 20 साल से हम विपत्ति में फंसे पड़े, 20 साल से हम रोगी है, 20 साल से धन का लाभ नहीं, वैभव का लाभ नहीं हो रहा है, जिधर जाए उधर असफलताएं मिलती है। फिर वहां टेंशन में नहीं बैठना है कि व्यापार क्यों नहीं रहा, टेंशन में तो यहां बैठना चाहिए था, क्योंकि प्रभु अपने लिए अपने भक्तों को ये वचन दे रहे थे कि भाई मेरे दर्शन करो, मैं तुम्हारे अशुभ कर्मों का विनाश करता हूं। तो टेंशन में दुकान में बैठने से दुकान थोड़ी ना चलने वाली है, यहां टेंशन आना चाहिए था, क्योंकि इन महाप्रभु ने हमें वचन दिया है कि मुझे देख, मुझे देख, तेरे सारे अशुभ कर्म जो कुछ भी तुमने इकट्ठा किए, खोटे काम किए, चाहे पूर्व जन्मों में किए हो या इस जन्म में किए हो, तुम्हारे सारे अशुभ कर्मों का विनाश करने की जिम्मेदारी मेरी है, बकायदा तुम मुझे देख लो। और हम इस घमंड में, अहंकार में जी लेते हैं कि हमारे देव दर्शन तो हम रोज कर लेते हैं, पता नहीं हमारा किस्मत ही खोटी है। बेटा तेरी कोई किस्मत खोटी नहीं, खोटी किस्मत बदलने के लिए तो देव दर्शन करने के लिए कहा था। ये खोटी किस्मत, दरिद्रता, विपत्तियां, अशांतियां, नाना प्रकार के मन की, वचन की, शरीर की, इंद्रियों की जो दुखदायक स्थितियां है वो नष्ट करने के लिए तो देव दर्शन था। अब ये बात आती है, क्या आपने जिनेंद्र भगवान को देखा है क्या नहीं देखा है, पहले तो हम ये तय करेंगे। आदिनाथ भगवान यही है, आप बचपन से चड्डी पहनना सीख गए, 45 दिन के बाद से यहाँ आदिनाथ भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान जी के इधर देखो, मेरी तरफ दो, हम कितने अच्छे लगते हैं, देखो मेरी तरफ थोड़ा। आप बताइए, आदिनाथ भगवान जी का राइट साइड में इस गाल पर एक काला सा ऐसा यहां धब्बा है, वो अभिषेक के कारण आया है कि पहले से ही है? उधर क्या देख रहे हो, 45 साल 50 साल से देखा नहीं क्या? इधर देख, पहले से है, उधर कोई राइट साइड में धब्बा ही नहीं। पहली बात तो आदिनाथ भगवान की नाभि गहरी है क्या उतली है, पहले यह बताओ। उतली है। आदिनाथ भगवान जी के ऊपर का ओट बड़ा है कि नीचे का ओट बड़ा है कि दोनों ओट समान है? नीचे का ओट बड़ा है, ऊपर का ओट छोटा है, जाके देख। आदिनाथ भगवान जी के गर्दन पर 3 वलय है क्या 2 वलय है? पता नहीं है तो नहीं बोलो ना, इधर क्या चीटिंग कर रहे हो, उससे क्या मेरे प्रश्नों का जवाब देना जरूरी नहीं है, जितना ये समझना जरूरी है कि हम जिनेंद्र भगवान को देखते 3 वलय है। आदिनाथ भगवान जी के हृदय में श्रीवत्स चिन्ह है, उसमें 8 कोण है क्या 4 कोण है? 1100 रुपए पहली बोली। हाँ, और आदिनाथ भगवान जी की जो पैर है, राइट पैर लेफ्ट पर पहला है क्या लेफ्ट पैर राइट पर पहला है? ऊपर कौन सा पैर है? दोनों एक जैसे होते हैं भैया, पद्मासन में कोई ऊपर नीचे नहीं होता पैर। पद्मासन में दोनों पैर एक जैसे होते हैं, कोई पैर किसी के ऊपर पहले नहीं होता। सुखासन में होता है, एक पैर एक ऊपर एक पैर नीचे, ठीक है। अब दूसरा, आदिनाथ भगवान जी के जो अंगूठा है, ऐसा है ना, ये अंगूठा ऐसे बाहर निकला हुआ है कि ऐसे चिपका हुआ है? ऐसा हल्का सा बाहर निकला हुआ है, जाके देख लो, अरे देख तो लो, ऐसे अंगूठा ऐसे बाहर निकला हुआ है। हाँ, अब आदिनाथ भगवान जी है, उनके ये जो कंधा है, कंधे के हल्का सा यहाँ पीछे एक हरे कलर का निशान है राइट हैंड में, ये पाषाण का कलर है, हल्का सा लाल कलर है, एकदम हरा नहीं है, बिल्कुल अपन जैसा हरा समझ रहे हैं, लालिमा है उसमें हरे कलर के और हल्का सा लाल गुलाबी कलर का है उसमें। ये पाषाण का शेड है कि अभिषेक के पानी, गर्म पानी के कारण शेड आया है? पता नहीं है। हकीकत ये है कि हमारी ये जो आंखें हैं, आंखों में रोशनी है, इसलिए वह सामने की कोई भी चीज हमें दिखती है, हम ठीक से देखते नहीं है परमात्मा को। आंखें हैं, आंखों में रोशनी है तो सब दिखता है, ऐसे यहां प्रतिमा भी दिखती है। तो दिखना और देखने में जमीन आसमान का अंतर है। कभी आपको लालायित होना चाहिए,
ये बात बुद्धि की होती है, इच्छा की होती है, ये आंखों का विषय नहीं है। पहले तो भाव जागृत होना चाहिए कि मेरे प्रभु को देखना है। ये आपकी आंखें हैं और ये आंखों के अंदर ये काली बिंदी है, कठपुतली। हकीकत ये है कि प्रभु की जिनेंद्र भगवान की दिगंबर प्रतिमा, वितराग मुद्रा, अरहंत पिंबम को ये रमना नहीं जानती। देव दर्शन ये जो शब्द आया है, इसका पालन करने के लिए आपको मन की आवश्यकता है कि आंखों की कठपुतलियों की आवश्यकता है? यह है किसकी साधना? देव दर्शन ये मन का काम है क्या आंखों का काम है? पहले तो ये तय करना सीख ले। तो देव दर्शन जो शब्द है, देव माने जिनेंद्र भगवान, दर्शन माने देखना। देखने का काम मन का होता है कि आंखों का होता है? यही सबसे बड़ा अपराध हम करके बैठे हैं कि हमें मन से भगवान को देखना होता है। कभी भी किसी भी आगम में किसी भी ईश्वर को, परमात्मा को, गुरुजनों को मन के द्वारा देखा ही नहीं जाता, ना देखना चाहिए, ना उससे कोई हमें विशेष लाभ भी नहीं प्राप्त होता। मन जो है वो बैकग्राउंड में काम करता है, फ्रंट में काम करता है आंखें। हमने आंखों को सबसे बेहतर तरीके से किसी भी भोगने में आने वाली वस्तु, जो हमारा मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, अपना कपड़ा है, अपना खुद का आईने में जब हम शरीर देखते हैं, उस शरीर को हम सबसे बेहतर तरीके से हम अपनी आंखों से तो देखते हैं। अभी आपका कोई व्यक्ति, परिचित व्यक्ति आ जाए, आपका कोई व्यक्ति जान पहचान का आ जाए, अचानक आपकी आंखों में एक तेज आता है, चुलबुली हरकतें चालू हो जाती है। अच्छा, तो ये आंखों में अगर आपके कुछ प्रकट हो रहा है, ये मायने रखता है। क्योंकि देखो 5 इंद्रियां अलग है, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, ये 5 इंद्रियां अलग है। और मन को 6वां इंद्रिय भगवान ने अलग कहा। इसको कभी भी किसी के साथ भगवान ने जोड़ा ही नहीं है। तो 5 इंद्रियां और एक मन, ये सब अलग 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 है। और इसमें जो देव दर्शन विषय आया है, ये आया है आंखों का विषय है। इसमें मन जरूरी नहीं होता। सबसे पहले आंखें जरूरी होती है। आंखें किस लिए जरूरी है, मैं मन की बात आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि मन कहाँ उपयोगी है और कहाँ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक आंख है, उस आंखों को तरफ ध्यान दो कि आपकी आंखें जूता, चप्पल, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मित्र, बंधु बांधव, परिजन, इष्टजन, प्रियजनों को आपकी आंखों की कठपुतली देखती कैसी है। जब आप इन चीजों को देख रहे होते हो तो आपकी आंखों से क्या वेव्स बाहर निकलते हैं, आंखों के अंदर से क्या भाव बाहर निकलते हैं, ये आप चेक कर लो। और आप जब प्रभु की तरफ अपनी आंखें होती है, तब आपकी आंखों से क्या वेव्स निकलती है, ये चेक कर लो। इसको वेव्स को कैसे पकड़ते हैं, मैं छोटी सी बात आपको बहुत थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो आप लोग दुकान में बैठे रहते हो, कपड़ा बेचते हो, कोई क्या बेचता है, कोई क्या बेचता है। आपके पास कोई ग्राहक आ गया और आपने उसको 2, 4, 6 कपड़े के पीस दिखा दिए और वो बोल रहा है भाई साहब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो आपने क्या किया, एक साथ एक गठान उठा लिया और उसके सामने रख लिया। अभी उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक कपड़ा ऐसा उसने हाथ में ले लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। समझ में? अभी उसने बोला कुछ नहीं अपने मुंह से, उसकी मन की बात उसने कुछ कही ही नहीं आपको। उसकी आंखों ने किसी एक कपड़े को, किसी जूते चप्पल को, कोई भी सोना चांदी आप जो बेच रहे हो उसको देख लिया और अचानक उसकी आंखों में तरारी आ गई। जैसे ही देखने के बाद जो आंखों में स्फुरायमान हुआ, जो चमक उत्पन्न हुई, जो खुशी, लहर, आनंद की अनुभूति जो आंखों में प्रकट हो गई, उसी से आपने जान लिया कि इस बंदे को ये चीज पसंद आ गई। मतलब वो बंदा उस कपड़े में रम गया है। आपको किसी के भी मन की बात अगर जानना है तो आप सीधा सीधा मन की बात नहीं जान सकते। जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं, ठीक है, मैं यहां बैठा हूं और मैं आंखें बंद करके बैठा। अब बताओ मैं इनके लिए क्या सोच रहा हूं, मैं इनके लिए क्या विचार कर रहा हूं, आप मुझे बता सकते हो? मेरा इस व्यक्ति के लिए क्या भाव है, आप मुझे बता के दिखाओ। बताओगे? नहीं बता पा रहे ना? आप बता देना। क्या बता पाएंगे अब? कि महाराज जी इधर लगता है आपके मन में गुस्सा है। तो ध्यान रखना, मन को सबसे पहले साधना में इस्तेमाल नहीं करना, आंखों को इस्तेमाल करो। मैंने इन पर क्रोध निकालने के लिए सबसे पहले आंखों का इस्तेमाल किया और आंखों के द्वारा जो मैंने वेव्स बाहर निकाली, आपने उस वेव्स को तो पकड़ा ना। मैंने क्रोध प्रकट किया क्या?
कोई प्रकट नहीं किया, मन से नहीं, वाणी से भी नहीं किया, मैंने आंखों से क्रोध प्रकट किया और आपने उस वेब्स को जाना कि गुरुदेव यहां इनको गुस्से से देख रहे, और अभी मान लो मैं इसको प्रेम से देखूंगा, खुशी से देखूंगा, तो ये क्या है? आंखों की कठपुतली का विषय है। देव दर्शन, प्रभु दर्शन, सबसे पहले आंखों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैं अविचल सागर, जैसे मैं भगवान जी के सामने बैठता हूं तब ये चेक करता हूं क्या मैं अविचल सागर, ये जो सामने मेरे अरहंत परमेष्टि है, क्या इनको सबसे बेहतर तरीके से देख रहा हूं? मैं अविचल सागर, अभी मैंने अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने माता, अपनी पत्नी, अपने भोग, अपना मकान, अपनी जमीन जायदाद, अपना कपड़ा लत्ता, सोना चांदी मैं देखा, क्या उससे भी बेहतर तरीके से अभी मैं मेरे प्रभु को देख रहा हूं? तो ये आपका टैली करने का जो आपको ध्यान में रखना चाहिए था कि आप जितना अपनी आंखों का इस्तेमाल, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन है, सोना चांदी है, जूते चप्पल, कपड़ा लत्ता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, इन चीजों को जब आप अपनी आंखों का इस्तेमाल देखने के लिए करते हो, तब आपकी आंखों के अंदर से जो वेव्स निकलता है, खुशी, आनंद, उमंग, उल्लास, अन्य प्रकार की चीजें जो बाहर से निकलती एकदम उत्साहित होकर के, वो भगवान की दिगंबर प्रतिमा देखते समय हमारे आंखों से नहीं निकलती। वो आंखों की तरफ जाओ। अभी यहां मन को बीच में मत लाओ, नहीं तो क्या है, देव दर्शन आप समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे होता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों की परिपाटी यही आ रही कि भाई मन 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 लगाना है। नहीं, मन नहीं लगाना, पहले लगाओ आंख। पहले आंखें सब बेस्ट क्वालिटी की वहां स्थापित करना सीखो। जब तक आप अपनी आंखों को वहां स्थापित करना बेहतर से बेहतर तरीके के नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, आप मन को भी वहां तक नहीं ले पाओगे। ये ध्यान रखना। मैं आंखें बंद करके बैठा हूं और मेरे अंदर क्रोध भाव आया है, मैं इनको कैसे जाता हूं? जब मेरा जबान बंद है, कान बंद है, आंख बंद है, दिमाग बंद है, अब मैं कैसे जाता हूं कि मेरे इन पर गुस्सा आ रहा है? तो मुझे किसी इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैं आंखों के द्वारा भी आपको दिखा दिया, मैं एक और इंद्रिय से, मैंने आंखें तो नहीं दिखाए, हाथ दिखा दिया, तो आपको लगा कि नहीं, मेरा गुरुदेव का इनके प्रति क्रोध भाव है। तो इंद्रियों का उपयोग हम जैसा करते हैं वैसे मन का निर्माण होता है। मन पहले वहां नहीं जा सकता जहां हम ले जाना चाहते हैं, पहले इंद्रियां लेके जानी पड़ती है। आप संसार के किसी भी सुंदर शरीर को देख लो, ऐसे आंखें मूंद करके देख लो, मन भी वैसा होगा। आप आंखों से जिसको अच्छे से देख रहे हो, मन भी उसको अच्छा सोचने लग जाता है। मन पीछे से काम करता है, मन कभी भी आगे से काम नहीं करता। कि पहले भगवान में मन एकाग्र हो जाए, यह संभव नहीं होता। सबसे पहले प्रभु में आंखें लगानी पड़ती है, आंखें लगानी पड़ती है। और मैं आंखों की साधना ज्यादा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी इंद्रियां जहां आनंद बनाएगी, मन भी वही आनंद बनाता है। ये बात हमेशा याद रखना। मन कहाँ आनंद मनाता है, मन कहाँ एकाग्र होता है? जहां इंद्रियां आनंद मनाना जानती है, मन वही आनंद मानता है। रसगुल्ला मन को खाना होता है क्या जबान को और पेट को खाना होता है? रसगुल्ला मन को चाहिए कि जबान को चाहिए, पहले बता सकते हो? पहले जीभ को चाहिए कि मन को चाहिए? रसगुल्ला जीभ को चाहिए, और जीभ को जो चाहिए वो मिल जाता है तो मन प्रसन्न होता है। ये उसका समीकरण है, ये उसकी लाइन है, ये उसकी प्रोसेस है। ये ध्यान रखना। तो जीभ को मिर्ची खाने को अगर चाहिए, यहां तीखा खाने का मन कर रहा है, मीठा मीठा खा ले, थोड़ा मिर्ची जीभ को लगती है, तो मिर्ची जैसी मिल जाती है तो मन प्रसन्न होता है। मन का काम है सिर्फ प्रसन्न होना, दुखी होना, परेशान होना, चिंतित होना, टेंशन में जाना, ये मन का काम है। मिर्ची खाना, हलवा खाना, पूड़ी खाना, ये मन का काम है ही नहीं, ये तो इंद्रियों का विषय होता है। इसी प्रकार देव दर्शन को भी लोगों ने मन का विषय बना लिया। नहीं, मन पूर्वक कभी भी भगवान को नहीं देखना चाहिए। आंखें भर भर करके देखो, पहले सबसे बेहतर तरीके से देखो। जब मैं साधना करता था तब मैं भगवान जी के सामने जाकर के बैठता था, 15-20 मिनट होते ही ना प्रभु जी मुझे दिव्य अनुभूतियां देना चालू कर देते थे। भाई दिव्य दर्शन दे दिया, कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया। एक दिन में जाकर के बैठ गए, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, प्रभु ने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलती हो गई, कुछ अपराध हो गया। क्या बात है, आज मैं साधना ठीक नहीं कर रहा हूँ कि भगवान का आज मूड नहीं है? क्या बात है, क्या बात है? तो मैंने भगवान जी को ध्यान छोड़ करके पूछा, भगुर जी ऐसा क्या हुआ कि आप इतना, मैं आगे आपके पास बैठा हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, और आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहे? आप रोज मेरी साधना, मेरी भक्ति से प्रसन्न होते थे, दिव्य अनुभूतियां देते थे, दिव्य दर्शन देते थे, आज क्या हुआ मेरे प्रभु? बोले कुछ नहीं है, ऐसा ही। मैंने कहा नाराज हो गए भगवान? तो कुछ नहीं है, ऐसे ही। बोलने के टोन से समझ में आता है बंदा नाराज है, उदास है, का ही है।
तो मैंने कहा नहीं भगवान अब तो पता चल गया, अब तो नाराज हो। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैंने भगवान जी बताओ बताओ, अरे कुछ नहीं ऐसा ही। भगवान जी बताओ ना क्या हुआ, मैंने क्या गलती की? अरे कुछ नहीं है जैसा। अरे भगवान जी बताना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले तुम सुबह उठे? बोले हाँ। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पुराना भक्त आ गया था, प्रिय भक्त? बोले हाँ आया था। तो अविचल सागर एक बात बताओ, तुमने उसको देखा कैसे? मैंने कहा खुशी से देखा, आनंद से देखा, उमंग से देखा, बहुत अच्छा लगा। बोले कितनी देर तक तेरे पास बैठा? बोले 15-20 मिनट बैठे रहे। बोले जब तक तेरे बगल में बैठा तो उसको देख कैसे रहा था? बोले खुशी से, आनंद से, उमंग से, बहुत अच्छा लग रहा था। तेरी आंखों में तरारी आ गई थी, तेरी आंखों में आनंद उमंग उल्लास आ गया था? बोले हाँ आ गया था। बोले ठीक है। मैंने कहा कुछ गलती हुई है? बोले नहीं नहीं कुछ गलती नहीं है। मैंने कहा उसके पास तुम बाहर गए, अन्य मुनियों को देखा, आचार्य को देखा, तुमने सारे लोगों को देखा, तुमने बहुत अच्छे से देखा उनको? हाँ देखा भगवान, देखा, बहुत अच्छे देखा। बोले कैसा देखा? बोले सारे मुनियों को देख के मेरे गदगद भाव से देखा, भक्ति भाव से देखा, प्रसन्न भाव से देखा, नमस्कार मुद्रा में देखा, विनय से देखा उनको, सम्मान से देखा उनको। हाँ ठीक है। मेरे को कोई गलती हो गई? नहीं 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 कोई गलती नहीं हुई बेटा, कोई गलती नहीं हुई, सही कर रहे हैं, करता रहे तो सही कर ले। उसके बाद तुम चौके में गए थे? बोले हाँ भगवान। बोले सामने तेरे पानी आ गया, उसको पानी मिल गया तो खुशी से देखा तुमने पानी को? हाँ। रोटी आ गई, गरम गरम राज रोटी आ रही थी, सब्जी आ रही थी, मनपसंद सब्जी, गवार फली की सब्जी तेरी पसंद की ये आ गई थी, आ गई तो कैसा लगा तुझे? मैंने कहा बहुत अच्छे से देखा मैंने उसको। मैंने कहा कोई गलती हो गई? नहीं नहीं कोई गलती नहीं बेटा, तू तो सही जा रहा है, तू देख ले बेटा, तू देख ही ले, सबको देख ही रहा है, ठीक से देख ले। मैंने कहा भगवान जी फिर? मैंने कहा बाद में जूस आ गया, जूस को कैसा देखा तुमने? ऐसी गर्मी चढ़ रही है, जूस आ गया, फल आ गया। मैंने कहा अच्छे से देखा भगवान। अरे ऐसी गर्मी में कोई जूस और फल फ्रूट लेके आता है और शरीर के अनुकूल कोई अन्न पदार्थ देता है तो कौन कौन उदासी से देखता है? बोले खुशी से देखा मैंने, अच्छे से देखा। मैंने कहा उसके बाद हार करके बैठा रहा कमरे में, भक्त आ गए, प्रिय लोग आ गए, हाँ नाना प्रकार के हाव भाव से उनको देखा। बोले हाँ भगवान देखा, कोई गलती? बोले कुछ नहीं गलती, कुछ नहीं बेटा, हम यहाँ बैठे हमारी गलती है। मैंने कहा बताओ तो भगवान क्या हुआ? बोले बेटा अविचल सागर, सुबह से तुमने अपनी आंखों में इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना उमंग, इतना प्रसन्नता, इतनी ताजगी, हाँ इतना विनय भर करके सारे लोगों को तुमने देखा। तुम्हें लगता है तुम आधा एक घंटे से यहाँ मेरे सामने बैठे हो, उस आंखों से तुमने मुझे देखा? बोले नहीं यार गलती हो गई। बोले आगे बैठ गए, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे नमस्त तो कर लिया, काउरी बावरी आके ले ली, वो मंत्र पढ़ रहा है, स्तोत्र पढ़ रहा है, चालीसा पढ़ रहा है। अरे देख तो लेते हैं यार, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी कोई खुशी से देखे, आनंद से देखे, प्रेम से देखे यार। मैं भी बैठा हूँ, मैंने समोसन में बैठ करके तुम लोगों को कहा था देव दर्शन करने के लिए, तुम लोग मुझे देखते कैसे हो यार? देखता ही नहीं अविचल सागर ठीक से। अभी तक तो तुम रोज तो ठीक से देख रहे थे, आज पता नहीं तूने ठीक से देखा ही नहीं, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा यार। तुम सारे संसार के लोगों को इतना अच्छे से देख लेते हो और मुझे देखने में पता नहीं तुम्हारी भैंस मर जाती है। तो भगवान जी तुम्हारा ऐसा मन है कि मैं तुझे अच्छी आंखों से देखूं? मतलब मैं जो स्तोत्र मंत्र, अरे अविचल सागर वो सब बाद में देखेंगे, पहले देख ले यार, अच्छा लगता है। सारे संसार की चीजों को तुम देख रहे हो, मुझे भी देख लो ना थोड़ा सा बेहतर से बेहतर तरीके से। तो ये जो भगवंतों को और जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों को देखने का जो हमारा तरीका है ना, वो पर्याप्त नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, वो आनंद देने वाला नहीं है। हम लोग क्या कर लेते हैं, अरे हमें भगवान के दर्शन किए ना, हमें अच्छा लगा। ये साधना नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगा। भाई वो भगवान है, कौन उसको देख करके किसको अच्छा नहीं लगता? भाई सबको अच्छा लगता है, मूर्खों को भी अच्छा लगता है। आपने उनको देखा और आपको अच्छा लगा, ये धर्म नहीं है। आपका देखना उनको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है भाई मुझे देखो। आपका देखना उनको अच्छा लगना चाहिए। ये बात बहुत मायने की रखती है। और ये साधनाएं हम संसार की सारी चीज़ों के लिए करते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन जिनबिंब को हम कभी भी अच्छे से देख नहीं पाते। वो क्यों नहीं देख पाते वो मुझे नहीं पता। भक्ति भी है, भाव भी है, कर्म भी करते हैं, आराधना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, आस्था रखते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, हम सब कर रहे हैं। हम मुनि बन करके बैठे थे भाई साहब, आप तो हमसे ज्यादा तो कर नहीं पाओगे। जब मैं मुनि बन करके बैठा और मेरे लिए जब उन्होंने टोका, ये मुझे भी तो देख लो यार अच्छे से। तुम्हारी आंखें तो तुमने गिरवी रखी है, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, ये सारे वैभवों को तुमने आंखें गिरवी सी रखी है कि इन्हीं चीजों को अच्छे से देख लेते हो।
मुझे भी तो अच्छे से देख लो, अपनी आंखों में मुझे महसूस ही नहीं होता विजय सागर कि तुम मेरे सामने आते हो और मैं तुझे देखता हूं कि तुम इस संसार में जब बाहर की दुनिया में मंदिर के बाहर तुम होते हो, ये संसार के सारे चीजों को तुम कितना प्रसन्नता से, कितनी उमंग से, कितनी खुशी से अपनी आंखों से देख लेते हो। या मंदिर में आने के बाद मुझे वो आंखें नहीं मिलती, वो आंखों का भाव मुझे तो दे नहीं पाता। तू मंत्र पढ़ लेता है, मेरे ऊपर आस्था रखता है, मेरी बात मानता है, मैं मानता हूं अविचल सागर, सब करता है तो यार, लेकिन देव दर्शन कहाँ है यार, देव दर्शन की बात तो दो। तो ये जो देखना होता है ना, इसकी तरफ हमारी नजर होना चाहिए। कई सारे अच्छे बुरे उदाहरण देता रहता हूं मैं, क्योंकि क्या होता है, बिना डांटे डपटे आजकल कोई सीखता नहीं। कलयुग की बुद्धि है, वक्र बुद्धि लेकर के पैदा हुए, मिथ्या दृष्टि बुद्धि लेकर पैदा हुए, थोड़ा सीधा सीधा समझ में नहीं आता, थोड़ा टेढ़े टेढ़े उदाहरण देने पड़ते हैं मुझे भी। अब टेढ़ा उदाहरण यह है कि मान लो आपने बाल्यावस्था से लेकर के अभी तक, मतलब लगभग 1.5-2 साल के बाद आपको जूते चप्पल पहनाना चालू किया होगा, तो 1.5-2 साल से लेकर के अभी तक न जाने 200, 300, 400 जूते तो आपने पहन करके फट गए होंगे, मिट्टी बन गई होगी इसकी। और मान लो मेरे पास एक जादू है, जादू की छड़ी है, और उस जादू की छड़ी से मैंने क्या किया, आपके बचपन में पहला जूता से लेकर के अभी तक जितने जूते चप्पल आपने पहने थे, सब मैंने जादू की छड़ी से दोबारा बना दिए। बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं, जादू है तो सब बना दो। और सारे जूते चप्पल मैं ऐसे लाइन से रख दूं, और जूते चप्पल को सारे मैं कान दे दूं और एक बोलने के लिए जबान दे दूंगा, और मैं सारे जूते चप्पल को पूछ लूंगा कि बताओ तुम्हारा मालिक तुम्हें देखता कैसे था और तुम्हारा मालिक तुम्हें प्रेम कितना करता था। मैं 2 ही प्रश्न पूछूंगा। किसको पूछना है? जूते चप्पलों को मैं पूछूंगा कि बताओ तुम्हारा मालिक तुम्हें देखता कैसा था और तुम्हारा मालिक तुम्हें प्रेम कितना करता था। तो सारे जूते चप्पलों ने ऐसे हाथ ऊपर किया, और हम बताएंगे हमारा मालिक हमें देखता कैसा था और हमारा मालिक हमें प्यार कितना करता था। सब जूते चप्पलों ने हाथ ऊपर किया। अब मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये तो गजब की बात हो गई, एक भी ऐसा जूता चप्पल नहीं है जो ये नहीं बोल रहा कि हमारा मालिक ने मुझे प्यार से नहीं देखा और अच्छे से नहीं देखा। तो मैंने भरी जवानी का जूता, एक 22 साल की उम्र में जो उसने पहना था ना, उसको उखड़ा गया, भाई तू ही बोल दे तेरा मालिक तुझे देखता कैसा था और प्यार कितना करता था। तो उसने बोली का कहानी चला, रहे महाराज आप क्या सुनोगे? बोले इधर हम बता रहे तुम्हें। बोले हम एक दुकान में पड़े थे, 6 महीने तक बोले मालिक ने खरीदा तो था, रखा था एक डिब्बा, 6 महीने तक हम बिके ही नहीं थे, कोई देख करके हमें खुश नहीं होता था। जे बंदा मिल गया हमें, आया था, बोले आधा घंटा तक जूते चप्पल की खाक छानी, ये डिब्बा वो डिब्बा, हम कोने में वहाँ पड़े थे, वहाँ से छेद हो गया था बक्से में, वहाँ से हम सब देख रहे थे, इसको कोई जूता चप्पल पसंद नहीं आ रहा था। मालिक ने परेशान होकर के हमें उठा था, बोले ये बिक नहीं रहा है, यही इसको टिका दे। बोले जैसे डिब्बा खुल गया और इस बंदे ने मुझे देखा, महाराज क्या बताऊं, इसकी आंखें जो उदास हो रही थी आधा घंटे से, किसी भी जूते चप्पल को देख के ना उमंग थी, ना खुशी थी, ना आनंद था। मैं चुपचाप पड़ा था, मुझे मालूम था ये भी मुझे पसंद नहीं करेगा, लेकिन क्या बात महाराज, इसकी आंखें जैसे ही मेरे ऊपर टिक गई महाराज, ऐसी तरारी ऐसी सुरसुरी से चढ़ गई, खुश हो गया बंदा, दिलो दिमाग से हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं निकल गई। मालिक जान गए इसकी आंखों की सारी खुशी देख कर कि बंदे को ये जूता पसंद आ गया है। 800 रुपए का रेट था महाराज मेरा, दुकानदार ने जानबूझ करके 1200 बोला, क्योंकि आधा घंटा पैर भी दिया था, लेकिन बंदे ने आगे ना पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। 400 रुपए जेब में थे, 1200 रुपए रेट बताया, 800 रुपए का कर्जा लिख दिया, उधारी डाल दी। दुकानदार ने दूसरे चप्पल दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं, इसकी आंखें मेरे से हट ही नहीं रही थी, ऐसे गाड़ के रखा था। इसकी आंखों में हल्की सी झिल्ली में ना महाराज ऐसी खुशी, ऐसी आनंद, ऐसी प्रसन्नता थी, मैं क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था जो ढूंढ रहा था वो मिल गया, वो मैं ही था। और मुझे भी थोड़ा सा मैं तो उदास होकर के पड़ा था, लेकिन इसकी आंखों की चमक मुझे देखने के बाद जितनी चमक गई थी, उसको देख करके मुझे भी थोड़ा लगा कि आई एम ओके, मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी कोई पसंद कर सकता है। मुझे भी थोड़ा सा जवानी जग गई, मैं भी थोड़ा खुश प्रसन्न हो गया। इस बंदे ने जब मुझे लिया, खरीदा, घर जा करके लिया, घर जाने के बाद बाप ने पूछा कितने का लाया, झूठ बोला, बोले 400 का लाया। माँ ने बोला, भाई ने बोला, सबने बोला, सब कुछ झूठ बोला, लेकिन ये मुझे खोना नहीं चाहता था। ऐसा धड़कनों में, सांसों में, ख्वाबों में, ख्यालों में बिठा के रखा, चाहत में बिठाए रखा। इसने ला करके डिब्बा बिल्कुल छुपा के रखा अलमारी के नीचे, ऊपर से कपड़ा ढक दिया कोई देख ना ले। गलती से एक बार महाराज मुझे पहना इसके छोटे भाई ने, इतना प्यार करता था, इतना चिंता करता था ये मेरी, भाई ने पहन लिया, उसको 2 सोड़ दिया, कान के कनपटी के नीचे खींच के दे दिया, तूने मेरा जूता पहना।
इतना प्यार करता था ये बंदा मुझे, इतना प्रेम से रखता था ये बंदा मुझे कि मैं कहीं घिस न जाऊं, खराब न हो जाऊं, कहीं मैला न हो जाऊं, कहीं धूल ना आ जाए, कोई रगड़ ना देने नीचे। मतलब सगा भाई से भी ज्यादा मेरे को इज्जत दी इसने। भाई से प्रेम करता होगा, मैं थोड़ी कह रहा हूं नहीं करता, लेकिन ये तो पता चल गया कि मेरे चक्कर में इसने अपने भाई को थप्पड़ मारे थे, आंखें गर्रा करके देखी थी। और क्या बताऊं भगवान, वैसे तो हम लोगों को लोग पहनते इसलिए है ताकि इनके पैरों में कंकड़ ना लगे, कांटे ना लगे, धूल ना लगे, कीचड़ ना लगे। लेकिन बंदा इतना बेहतर प्यार करता था मुझे, जैसे ही कहीं नाली आ जाए, नाला आ जाए, कीचड़ आ जाए, सबसे पहले मुझे उतारेगा, अपने हाथों में पकड़ेगा और ये ईड़ी कुचल करके कीचड़ में जा करके अगल बगल में कहीं पानी से धो धा करके फिर मुझे पहनता था। महाराज इतना इशक था मेरे से इसका मैं कहीं घिस न जाऊं, कहीं गंदा ना हो जाऊं, मैला न हो जाऊं, चमकता रहूं, दमकता रहूं, दूसरों को रिझाता रहूं। मुझे पहन करके ये खुद को स्मार्ट समझता था। मुझे पहनने के बाद इसको ऐसा लगता था कि मैं सुंदर हो गया, मतलब मेरी सुंदरता इसके चमड़ी पर टिकती थी और उसके कारण ही अपने आप को मानता था कि देखो मैं कितना इस जूतों की वजह से स्मार्ट लग रहा हूं। इतना एक मेक तादाद में इसकी आंखों में चमक, इसकी हृदय में भाव, प्रेम भाव था। गजब के दिन थे मेरे भगवान। लेकिन क्या करूं, संसार अनित्य है हमारा प्रभु। चलते चलते प्यार से पहनते पहनते प्यार के चक्कर में ज़्यादा पहन लिया इसने मुझे। एक दिन मैं घिस गया, फीका पड़ गया, उठा करके कोने में पड़ गया। महाराज लेकिन ध्यान रखना, मैं घिसने के बाद भी कोने में डाला था ना इस बंदे ने, दर्द हुआ था इसको, मैं महसूस करता हूँ उसके दर्द को। यार ये जूता बहुत पसंद था, जूता बहुत प्यारा था, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया। इसकी आंखें, इसके हृदय का प्रेम प्राप्त करके। अरे महाराज तुम्हें पता है, तुम पिछली बार आए थे ना, तभी हम इसने हमें खरीदो तो, तब ये उतार करके मंदिर के बाहर तुम्हारे प्रवचन सुन रहा हो तो। लेकिन महाराज दुख दुख हमा हिलानी थी, तुम्हारा हिलाने तो बिल्कुल नहीं थी। कहीं मैं चोरी ना चला जाऊं, कहीं मैं गुम न जाऊं, कहीं खो न जाऊं। अंदर रहते भगवान के बगल में, गुरु के बगल में भी। महाराज तुम तो ठीक है, तुम्हारी बात तो अपनी जगह है, तुम महान हो, लेकिन ये जगह कलेजे में ना मेरे लिए बहुत इज्जत रहती थी। कहीं भी बैठ जाए बंदा, धर्म सभा में बैठे, गुरु के पास बैठे, भगवान के पास बैठे, किसी शादी वहाँ में जाए, जैसे ही ये मुझे उतरने की नौबत आती थी इसके कलेजे में दर्द होता था। अरे यार मैं उतार तो रहा हूँ लेकिन ये जूता मेरा कहीं चला न जाए। इतना प्रेम, इतनी चिंता, इतनी आंखें। और जैसे ही बंदा धर्म सभा से, मंदिरों से और कहीं से बाहर से अंदर आता था, वैसी गर्रा करके आंखें मुझे ढूंढता था, कहीं वो क्या नहीं हूँ। इतना कौन ढूंढता है गर्रा करके आंखें, ऐसी आंखों में तड़प, कहीं चला न जाऊं, कहीं गुम न हो जाऊं। एक जूता कहीं मेरा मिल गया, एक जूता कहीं बिखरा पड़ा। आधा घंटा तक इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं घूमता था, पूरे चक्कर काटता था। सारी दुनिया के चप्पलों की खाक छान करके मुझे ढूंढ के निकाल करके पहन करके खुशी से घर जाता था। क्या गजब का प्यार मिलता था मुझे मालिक का। मुझे तो अपनी ऐसे कांड किए कि नहीं किए जिंदगी में? किए? नहीं किए? कपड़ों के लिए किए होंगे, ये तो उदाहरण दिया जूतों चप्पल के लिए। ऐसे ही स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन है, कपड़ा है, पैसा है, सोना चांदी है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम अपनी आंखों से, अपनी भावनाओं से सब दिया है। इन्हीं के लिए तो रहेंगे है संसार में। ये चमड़ी का शरीर यूं ही थोड़ी ना मिला है हमें अनंत काल से। हम अनंत काल से संसार में यूं ही थोड़ी ना भटक रहे हैं। यही सब इन सारे पुद्गल पदार्थों को हम कलेजा, आंखें, नाक, कान सब दे देते। अब मैं आपको कहूं कि इस वेदी पर जितने भी भगवान हैं, अगर कभी मैं उनको जिह्वा दे दूं, उनको सुना दूं कि बताओ भगवान ये 40 साल से पूजा करता है, ये तुम्हें कैसा देखता है, तुम्हारे लिए कितना रेंगता है, तो आपको लगता है जितना बेहतर शब्द उन सारे पुद्गल पदार्थों ने, अन्य नाशवान वस्तुओं ने आपके लिए बोल पाएंगे, प्रेम की बातें, आंखों की बातें, क्या वो प्रभु कोई बोल पाएगा? तुमने बेहतर आंखों से मुझे देखा। साधना यही होती, साधना कोई अलग नहीं होती कि मुनि बनना ही साधना होता है। साधना की बिंदु में एक साधना होती है कि मेरी अपनी आंखों से मैंने जितना संसार की चीजों को बेहतर तरीके से देखा, प्रेम से देखा, राग से देखा, खुशी से देखा, आनंद से देखा, उमंग से देखा, प्रसन्नता से देखा हो मैंने संसार की सारी चीजों को, मेरा कर्तव्य यह था उससे भी कई गुना बेहतर तरीके से मैं मेरे प्रभु को अपनी आंखों से देख लूं। सोना चांदी को भी अपने अच्छे से खुशी से देखा होगा। इसमें तो कोई बात नहीं कि आपके सामने सोना चांदी, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, सब माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री आपके बगल में आते हैं। आपकी आंखों में खुशी होती है, राग होता है, मोह होता है, ममत्व होता है, स्नेह होता है, प्रीति होती है। कौन सी बड़ी बात है। और आप उन चीजों को देखते हो, ये भी कोई अपराध नहीं, ये धर्म है आपका। साधना कहाँ है?
जैसा अपनी अपनी माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, भोजन की वस्तुओं को, ये सारे संसार की चीज़ों को अपनी जितना मात्रा में राग से देखा, द्वेष, राग से देखा, प्रेम से देखा, मोह से देखा, अनुराग से देखा है, उससे कई गुना ज़्यादा आंखों में प्रेम, आसक्ति, मोह आंखों में भर करके इस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को आपको देखने की जिम्मेदारी थी। बस इतनी सी बात है। आज मेरे प्रभु को भी ये नहीं कहते। 2-4 दिन पहले वहां अटा मंदिर में एक वेदी है, उस वेदी पर दर्शन करने के लिए गया तो बगल मूल नायक भगवान तो वहां बैठे थे, बगल के छोटे छोटे भगवान जी ना बड़े भगवान जो शिकायत कर रहे थे, ये अविचल सागर है, देखो ये अपने भक्तों को प्रेम से देखता है, राग से देखता है, खुशी से देखता है, उमंग से देखता है, ऐसा देखता है, वैसा देखता है। तो भगवान जी, बड़े भगवान जी चुपचाप बैठे थे। बोले देखने तो तुम लोगों को क्या जा रहा है? बोले अविचल सागर है, ऐसा देखता है, राग से देखता है, स्नेह से देखता है और प्रेम भाव से देखता है सब लोगों को। बोले तुम लोगों को क्या दिक्कत है? देखने तो अच्छा लगता है उसको, मैंने कहा है उसको वात्सल्य भाव से देखने के लिए। बोले आप क्यों उस पर प्रसन्न रहते हो इतना? बोले मैं प्रसन्न इसलिए रहता हूँ अविचल सागर जी के ऊपर कि वह भले ही संसार के सारे जीवों को, पुद्गल पदार्थों को राग से, स्नेह से, प्रीति से, अनुराग से, मोह से देखता है, लेकिन मुझे जब वो देखता है उससे कई गुना ज्यादा राग, कई गुना ज्यादा प्रेम उसकी आंखों में तब होता है जब वो मुझे देख रहा होता है। बस इतनी सी बात है। जैसा आप अपनी आंखों का इस्तेमाल पत्नी को, पति को, पुत्र को, माता को, पिता को, बंधु बांधव, धन दौलत, वैभव, संपदाओं को देखने के लिए जैसा देख रहे हो ना, जितना राग, जितना प्रेम, जितनी आसक्ति से आप देख रहे हो ना, उससे कभी कम मत करना, नुकसान हो जाएगा आपका। आप बस ये साधना करना कि मेरे प्रभु के सामने जब आप आके खड़े हो जाओगे, आप तब तक उनको देखते रहना जब तक आपकी आंखें इस जगत के संसार की सारी चीजों को जितना बेहतर तरीके से देख चुकी है, जितनी खुशी, जितना आनंद से देख चुकी है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद, कई गुना ज्यादा खुशी, कई गुना ज्यादा प्रेम, कई गुना ज्यादा आसक्ति के साथ मेरे प्रभु को जब तक आपकी आंखें ना देख जाए तब तक वहां से आंखें हटाना ही नहीं है। आप अपनी आंखों को थोड़ा डांटना सीखो, देखना। मैं अपनी आंखों को डांटता था प्रभु के सामने खड़े होकर, देखना अभी हलवा आ गया, अभी पूड़ी आ गया, अभी प्रिय भक्त आ गया, अभी धन देने वाला भक्त आ गया, अभी कोई तुझे नाना प्रकार का सेवा करने वाला भक्त आ जाता है, ऐसा टर्रा के देखता है, अभी थोड़ा जान पहचान का कोई व्यक्ति आ जाता है, ऐसे आंखों में खुशी, उमंग, उल्लास। इधर भी देखना अविचल सागर, ये महाप्रभु है, दिव्य प्रभु है, अरहंत परमेष्टि है, इनको देखने से ही जन्म जन्म के पाप कटने वाला है, इन्हीं को देखने से उद्धार होने वाला है अविचल सागर। देखना इधर, ये क्या आंख बंद करके बैठा, ये क्या मंत्र बड़बड़ा रहा है, देखना इधर। और ये मेरे भगवान बहुत चतुर बुद्धि के हैं, केवल ज्ञानी है तो संसार की सबसे बड़ी बुद्धि तो उन्हीं के पास है। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम। कोई भी विद्वान आकर के ये बोल न पाए कि मन एकाग्र करो, भगवान में मन लगाओ, ये बोल ना पाए, इसलिए भगवान ने क्या किया, जानबूझ करके स्तोत्र ऐसा रचा, दर्शनम देवदेवश, फिर मन लगा करके करो, ऐसा नहीं कहा। दर्शनम पापनाशनम, देखने से पाप कटेंगे। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, देखने से स्वर्ग मिलेगा, देखने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहां देखना शब्द बार बार, दर्शन दर्शन जो शब्द लिया है वो मन का नहीं है, वो आंखों की कठपुतली का विषय है। आप संसार की सारी चीजों को फिर आंखों से प्रेम देना बंद करो ना। अगर आपको लगता है कि आंखों का विषय अगर प्रभु को देखना नहीं है तो ठीक है, आज आप घर चले जाइए, अपनी ही माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपनी पत्नियां, अपनी दुकान, अपना पैसा, सोना चांदी को यूं देखना चालू करो। ठीक है, यूं देखना चालू। किसी को भी देख करके आंखों में खुशी, आंखों में आनंद, आंखों में उमंग, आंखों में उल्लास लाना ही नहीं। फिर अगर ये जरूरी नहीं है तो वहां लाओ ना, मत कैंसिल करो वहां का भी नहीं। यह संभव नहीं होता, क्योंकि जीवन का आनंद हम लुटेंगे कैसे? इन आंखों से, कानों से, स्पर्श से, गंध से तो जीवन का आनंद मन तक पहुंचता है। इसलिए ध्यान रखना, दर्शन का मतलब सिर्फ आंखों के अंदर की ये जो मसूर के दाने के बराबर काली बिंदी है ना, वही होता है। ना ये जिनेंद्र भगवान की दिगंबर प्रतिमा में रमना जानती है, ना ये आनंद मनाना जानती है, ना मैं अपनी प्रभु को देखता हूं तो देख देख करके उसको रिझाना भी नहीं आता। हम किसी को भी रिझा सकते अपनी आंखों से, उसको देख करके वेब्स छोड़ देते। मैं आंखों से आपको जता सकता हूं, मैं आपके ऊपर क्रोध कर रहा हूं, मान कर रहा हूं, घृणा कर रहा हूं, आपके ऊपर काम वासना से देख रहा हूं, आपके साथ मैं तृष्णा से देख रहा हूं, आपके साथ मैं द्वेष से देख रहा हूं। ये सारी वेव्स मैं अपनी आंखों से वहां आप तक छोड़ सकता हूं, आपको वो फील करा के दे सकता हूं। जब ये शक्ति मुझ में है, यही शक्ति भगवान जानते थे कि तुम्हारी आंखों में वो शक्ति है कि तुम किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी भोजन को, किसी सोना चांदी हीरे जवाहरात को देखते हो तो वहां से कुछ वेव्स छोड़ते हो। ये तुम्हारी योग्यता, क्षमता है।
और यही भगवान चाहते हैं कि ये शक्ति तुम मेरी तरफ लेके आओ, ये मेरी तरफ लेके आओ। और भगवान चाहते हैं कि तुम जब मुझे देखोगे तो मैं तो देखूं, तो मुझे कैसा देखना चाहते हो। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा है? हमेशा मन नहीं होता, आंखें बहुत बड़ी साधना है। जब मैं धीरे 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 भगवान के सामने खड़े रहने लगा तो आंखों को डांटने लगा, हे अविचल सागर देख ना, अविचल सागर अभी तो तुम बाहर थे, दूसरों की गाड़ियां देख ली, दूसरों का ये देख लिया, वो देख लिया, नश्वर चीजों को देख करके कितना प्रसन्न हो रहे थे, तुम्हारी आंखों में कितनी ताजगी थी। अब मेरे साक्षात प्रभु अविचल सागर तेरे सामने खड़े, इनको क्यों नहीं देख रहा है? ये बड़े मंत्र बड़े स्तोत्र दिखा करके किसको दादागिरी दिखा रहा है? ये पढ़, बाद में पढ़, पहले देख, ये जनबिंब है, ये सिर्फ दर्शन करने के लिए बना है, तेरे लिए दर्शन करने के लिए इनका निर्माण किया गया, प्राण प्रतिष्ठित किया, अरबों रुपए खर्च किए इसके लिए। बैठ यहां, देखना सीख। हाँ देख, मैंने देख लिया उसको, ठीक है, अब मैंने देख लिया। कहा है अविचल सागर, अभी तुमने प्रभु को जैसा देखा, तुम्हें लगता है इससे अच्छे तरीके से तुमने अभी परसों किसी के मकान के अंदर बाहर खड़े थे और उनके मकान का गेट अच्छा बना था, इससे बेहतर आंखें तो तुम्हारी उस समय थी। थोड़ा सा आंखों में और अच्छा ही लेके आओ, प्रभु बैठा है सामने, अरहंत परमेश्वर सामने बैठा है, थोड़ा सा और आंखों में अच्छा लेके आओ। बस इतना काफी है? नहीं। फिर मैंने क्या किया, मेरी आंखों में उमंग, उल्लास, भक्ति, प्रेम लेके आया। फिर टैली की, अभी मैं भगवान को जो देख रहा हूं जिस आंखों से, उतने भाव से मैंने किसी और को तो नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि हाँ, मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी को, आचार्य समय सागर जी को, आचार्य मुनिपुंगो सुधा सागर महाराज जी को ऐसा देखा था। मैंने कहा नहीं, ये तो उनसे भी श्रेष्ठ है मेरे अरहंत परमेश्वरी। अविचल सागर अभी भी कमी है आंखों में, अभी भी कमी है। ऐसा तो तुमने आचार्य स्त्री को देखा था, तुम्हें तो ये आदिनाथ भगवान है, ये तो पार्श्वनाथ भगवान है, इनको तो और अच्छी आंखों में कुछ भर करके ऐसा देख ले कि उनको भी लगना चाहिए। यार क्या गजब का देखता है विचल सागर हमें। तो फिर और बैठ गया, और 2 मिनट तक ऐसे भगवान को देखता रहा। फिर अंदर से पूरा इमोशनल चेंज हो गए, बुद्धि चेंज हो गई, भाव चेंज हो गए, अंदर कुछ ऐसा भाव प्रणाली अंदर अंदर जागृत जागृत होते होते फिर ऐसे में बिल्कुल दयालु हो गया, दीनहीन हो गया, भक्त हो गया कि हाँ। तब मुझे लगा कि जैसा अब मैं मेरे प्रभु को आंखों से देख पा रहा हूं, आज तक ऐसा कभी किसी को नहीं देखा। ये टैली करना पड़ता है। अगर आप टैली नहीं करोगे देखते समय कि अभी मैंने जो प्रभु को देखा, ऐसा मैंने किसी और को तो नहीं देखा। क्या माता से भी श्रेष्ठ भगवान नहीं है? क्या पिता से भी श्रेष्ठ भगवान नहीं है? क्या सोना चांदी से भी श्रेष्ठ भगवान नहीं है? क्या मकान जमीन जायदाद से भी श्रेष्ठ भगवान की जनबिंब की प्रतिमा नहीं है? तो हमारी आंखों की कठपुतली जब इन चीजों को जिस तरीके से, जिस ताशीर में देखती है, उससे कई गुना ज्यादा ताशीर आपकी आंखों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखते समय आना चाहिए था। लेकिन वो ताशीर हम लाने की कभी कोशिश करते नहीं है। यूं ही नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना, दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशनम। इतनी बड़ी साधना दर्शनम, पाप करोड़ों जन्मों के, ना मोह छोड़ो, ना मान छोड़ो, ना माया छोड़ो, ना लोभ छोड़ो, ना तृष्णा छोड़ो, ना संसार की कोई रिश्ता नाता छोड़ो, ना तप करो, ना ध्यान करो, ना संयम लो, ना व्रत नियम कुछ भी नहीं लो। भगवान अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, भैया ए भज्जा देख लो हमें। दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशनम। तुम्हें कुछ करना नहीं, करने के लिए कह नहीं रहा हूं, मैं बाद में कहूंगा व्रत नियम तप की बात, पहले अभी देख लो। अरे तुम देख तो लो, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करूंगा। जब मैं देखता था यार, ये भगवान देखने से कह रहे पाप नष्ट करूंगा, तो वो देखना क्या होता होगा? करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करने की बात का वचन दे रहे मेरे प्रभु, तो वो देखना कोई हल्का फुल्का? फिर अगर मैं जैसा देख रहा हूं, अगर वैसा ही देखने से अगर 8 कर्म नष्ट होने वाले थे, फिर मैं अनंत काल अनंत बार जैन धर्म में पैदा हुआ, तो क्या कितनी बार मैंने भगवान को देखा? आज तो मैं 80 साल 100 साल की उम्र लेकर के पैदा हुआ हूं, मैं इसी जैन धर्म में हजारों लाखों